Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई कैन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। ये आप लोगों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना है। मैं मैप के माध्यम से, मानचित्र के माध्यम से यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूंगा सारी चीज़ें। और आप सभी को पता है कि ये हमारा जेल प्रहरी के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है, तो आप सभी को एंड तक देखना है, क्योंकि आपका जेल प्रहरी की परीक्षा 20 तारीख से स्टार्ट हो रही है। तो पूरा कोर्स मैं कंप्लीट करा दूंगा 20 तारीख से पहले, मतलब 1-2 टॉपिक और बचे हैं, ख़त्म हो जाएगा आपका ये। चलिए, तो हम बात करें मध्य प्रदेश की मिट्टी। तो आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग प्रकार से मैप में ये बना हुआ है। कहीं कुछ अलग प्रकार का है, कहीं कुछ अलग दिख रहा है आपको। तो ये अलग अलग तरह की मिट्टियाँ हैं, इसको हम बारी बारी से समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मैप देखना नहीं आता तो इस प्रकार से आप लोग मैप में देख सकते हैं कैसे ये साइन बने हुए हैं। जो निशान जहाँ पर है वहाँ पर उस मिट्टी का नाम लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये डार्क ग्रीन की, तो हल्की काली मिट्टी देख सकते हैं आप लोग। डार्क ग्रीन वाला क्षेत्र कौन कौन सा, एक एक चीज़ क्लियर करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं। तो मध्य प्रदेश में मुख्यतः आप देख सकते हैं 5 प्रकार की मिट्टियाँ ही पाई जाती है। इसके अंतर्गत फिर जैसे कि काली मिट्टी के अंतर्गत कम काली, ज़्यादा काली, मध्यम काली, तो इस प्रकार से फिर अलग उसके अंदर सब कैटेगरी है। लेकिन मुख्यतः आपको ये 5 प्रकार की मिट्टियाँ ही मिलेंगी। एक है आपकी काली मिट्टी, जिसको रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी आपकी लाल पीली मिट्टी, तीसरी है जलोढ़ मिट्टी, चौथी है मिश्रित मिट्टी, और पांचवी है आपकी लेटराइट मिट्टी। तो ये कुछ मिट्टी के प्रकार हैं। अब हम इनको डिटेल में समझते हैं। अगर हम बात करें काली मिट्टी की, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको। एक एक मिट्टी को हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहें। डेली क्लासेस आती हैं, 2 क्लासेस आपकी, ठीक है। और आप लोगों का जेल प्रहरी जो है मैं 19 तारीख को पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, हम बात करेंगे काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका देख लीजिए आप लोग पिक्चर में, फोटो में आपका रंग कैसा काला दिख रहा है इसका। और इसका रंग काला होता है लोहे के अधिकता के कारण, इसका रंग काला होता है। मतलब इसमें लोह अयस्क के कारण जो है इसके रंग इसका काला होता है। अब क्यों ऐसा होता है कि देखो भाई, ये क्या है, इसका निर्माण हुआ था ज्वालामुखी से निकलने वाले जो लावा होती है। जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो बेसाल्ट चट्टानें बना लेता है, और फिर वही बेसाल्ट चट्टानें क्या होती हैं, समय के साथ टूटती जाती हैं, फिर वो धीरे धीरे मिट्टी का रूप लेने लगती हैं। ये मध्य प्रदेश का 47% भाग कवर करती है काली मिट्टी। कितना? 47% भाग। वेरी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स है। तो एक एक चीज़ आप लोग समझते जाइए। अगर हम बात करें इसके क्षेत्र स्थान की, तो ये सतपुड़ा, नर्मदा घाटी और मालवा जैसे पठार में ये फैली हुई है। अब आ जाते हैं हम लोग मैप में, देखते हैं काली मिट्टी कहाँ पर है। सतपुड़ा, नर्मदा घाटी एवं मालवा के पठार में। चलो फिर से बेटा मैप में आते हैं फटाफट अपन लोग। तो ये रहा पूरा क्षेत्र। ये डार्क आपको दिख रहा है, ये भी काली मिट्टी, गहरी काली मिट्टी है। यहाँ से लेके सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, ये नर्मदा वाला क्षेत्र है आपका, और ये मालवा का पठार है। ये इतना पूरा ये देख लीजिए, ये तो रीवा छतरपुर के आसपास आ जाएगा। लेकिन जहाँ मैंने आपको ये बनाया, ये सभी जो है मिट्टियाँ हैं आपकी काली मिट्टी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं, कहीं कहीं अलग कलर। बिल्कुल, तो ये जितना ये क्षेत्र है ये कुछ अलग प्रकार की काली मिट्टी है, ये अलग प्रकार की काली मिट्टी, लेकिन है तो काली मिट्टी ना। हम एक एक चीज़ समझेंगे। 3 प्रकार की काली मिट्टियाँ हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करें इसके क्षेत्र की, तो मैंने सतपुड़ा, नर्मदा घाटी और मालवा का पठार आपको बता दिया। इसमें तत्व और खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं, तो देख लीजिए। नाइट्रोजन इन पर तत्व पाए जाते हैं, और फास्फोरस इन पर तत्व पाए जाते हैं। अगर हम बात करें खनिज, तो खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम अधिक मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम इस पीएच मान की बात करें तो 7.5 से लेकर 8.5 क्षारीय प्रकृति का है ये, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें 7 की, तो पीएच मान अगर 7 है तो ये वाटर का हो जाएगा 0 हो जाएगा। उससे जैसे ही हम नीचे आते जाते हैं तो पीएच मान जो है कम होते जा रहा है, और इसकी जो है अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है। और जैसे ही हम ऊपर आते जाते हैं स्केल में, 7, 8, 9, 10 ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये क्षारीय प्रकार का होते जाता है, जिसकी जो कि एक तरह के क्या होता है, क्षारीय प्रकार होता है। अगर हम 7 से नीचे जाएंगे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये अम्लीय प्रकार की हो जाती है। तो मिट्टी में इस प्रकार से, अगर आप साइंस पढ़ी होगी तो आप समझ गए होंगे।
तो ये मिट्टी की जो पीएच मान है वो इसका 7.5 से लेके 8.5 के बीच में इस प्रकार से क्षारीय हो जाती है। अगर हम बात करें इसमें उगने वाली फसल की तो कपास, गेहूं और सोयाबीन इसमें उगता है। अगर हम बात करें काली मिट्टी तो काली मिट्टी देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया 3 प्रकार की है। वो पूरा जो क्षेत्र था वो काली मिट्टी का क्षेत्र था। एक गहरी काली मिट्टी, दूसरी साधारण काली और तीसरी छिछली काली मिट्टी। अब देखते हैं हम गहरी काली मिट्टी, साधारण काली मिट्टी और छिछली मिट्टी कहाँ पर है। तो आप लोग देख लीजिए नर्मदा घाटी वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ये डॉटेड डॉटेड आपको दिख रहे हैं वो ये वाले, तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये गहरी काली मिट्टी का क्षेत्र है। किसका? गहरी काली मिट्टी की। और ये जो आपको लाइन इस प्रकार से दिख रही है ना, ये है आपकी मध्यम काली मिट्टी का क्षेत्र, ठीक है। और जो ये गाढ़ा हरा रंग दिख रहा है जहाँ जहाँ भी, तो ये है आपका हल्की काली मिट्टी का क्षेत्र। तो इस प्रकार से पूरा क्षेत्र 47% मध्य प्रदेश का काली मिट्टी का क्षेत्र हो जाता है। अगर हम आगे बात करें, आपको मैंने सारी चीज़ें अभी मैप में बता दी, तो अब हम एक एक मिट्टी को हम फिर से बारी बारी समझेंगे। अब हम देखेंगे गहरी काली मिट्टी को भी। अभी तक हमने देखी थी काली मिट्टी सभी मिलाकर कितनी क्षेत्र में फैली हुई, 47। अब हम बात करेंगे 47% भाग में। अगर हम बात करेंगे गहरी काली मिट्टी की तो आप देख सकते हैं ये रहा गहरी काली मिट्टी। कुछ इस प्रकार से गहरी काली होती है मिट्टी और ये बहुत ज़्यादा काली होती है। इसका रंग गहरा काला होता है। इसका निर्माण होता है ज्वालामुखी के उद्वार से, ठीक है। ज्वालामुखी के चट्टानों के कारण ही, इसके अलावा जो ठंडा हो जाता है उसके कारण ही गहरी काली मिट्टी का निर्माण हो जाता है। अगर हम बात करें इसके क्षेत्र तो नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा, मालवा का पठार जिसके अंतर्गत आता है हरदा, कटनी, खंडवा, खरगोन, होशंगाबाद, तो ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं आप लोगों के लिए ये यहाँ पर। तो देख लीजिए नर्मदा के आसपास के जो क्षेत्र हैं, हरदा, होशंगाबाद, कटनी वगैरह, तो देख लीजिए यहीं पर सभी जगह ये फैले हुए हैं इस प्रकार से। तो मैप के माध्यम से भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। इसका पीएच मान होता है 7 से कम और ये गहरी काली जो मिट्टी होती है वो अम्लीय प्रकार की होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने तो 7.5 से 8.5, तो वो हम बात कर रहे हैं ओवरऑल सबको मिलाकर, गहरी काली, मध्यम काली और हल्की काली सबको मिलाकर हम बात कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर गहरी काली मिट्टी की ही बात कर रहे हैं सिर्फ, तो इसका पीएच मान 7 से कम है, इस वजह से ये अम्लीय प्रकार की है। अगर हम यहाँ पर फसल की बात करें तो गेहूँ, तिलहन और चना, ज्वार जैसी फसलें यहाँ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे साधारण काली मिट्टी की। देखिए लीजिए काले रंग से थोड़ा सा इसका कम काला रंग होता है, इसको बोलते हैं हम साधारण काली मिट्टी। इसका रंग हल्का काला होता है। क्षेत्र इसका 37% भाग में ये फैला हुआ है, मतलब 400 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र में मध्य प्रदेश के फैला हुआ है ये। इसका क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी मध्य प्रदेश, मालवा का पठार, और फसल यहाँ पर गेहूँ, कपास, मूंगफली और ज्वार बहुत मुख्यतः होता है। फिर से चलते हैं मैप में, समझ लेते हैं हम लोग। तो ये है आपकी मध्यम काली मिट्टी, ये वाला देख लीजिए। यहाँ पर मालवा का पठार मैंने आपको पढ़ाया था ना। देखिए जो मैं आपको सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उसका कारण यही होता है कि उसके बाद आपको अगला जो टॉपिक आ रहा है उसको समझने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैंने मालवा का पठार बताया था, तो यहाँ पर होती है मध्यम काली मिट्टी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मध्यम काली मिट्टी के बाद, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, वो भी आप लोग समझ लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा। ये है आप लोगों के लिए छिछली काली मिट्टी। देखिए ये भी एक प्रकार का काली मिट्टी का ही प्रकार है जो कि बहुत ही कम काली होती है ना। काली तो दिखती है लेकिन बहुत ही कम काली दिखती है, जिसको हम बोलते हैं छिछली काली मिट्टी। इसका निर्माण होता है बेसाल्ट ट्रैप की चट्टानों से, बेसाल्ट ट्रैप से, और इसका क्षेत्रफल है 7.1%, मतलब इसका ज़्यादा बड़ा क्षेत्रफल नहीं है। 57 लाख एकड़ भूमि क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश का, उस पर ये फैली हुई है। अगर हम बात करें सतपुड़ा मैकल श्रेणी की, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी में यह है, और इसका पीएच मान अम्लीय प्रकार का होता है और इसमें फसल ज्वार, गेहूँ और चावल होते हैं। चलिए मैप में इसको समझते हैं हम लोग। ये रहा आपका छिछली काली मिट्टी, ये देख लीजिए सतपुड़ा मैकल श्रेणी के आसपास ये पूरा फैला हुआ है, इस तरफ भी फैला हुआ है। तो ये आपकी छिछली काली मिट्टी, जिसको हम हल्की काली मृदा भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये मैंने आपको ये काली मिट्टी की कैटेगरी यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है। काली मिट्टी के तीनों, गहरी काली, मध्यम काली और छिछली काली, तीनों मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है आप लोगों के लिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस चल रही है। एमपी पुलिस कांस्टेबल या जेल पर कोई सी भी तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको लाइव क्लासेस और फ्री टेस्ट भी यहाँ पर चल रहे हैं। तो आज ही अनअकैडमी एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए स्टूडेंट्स। आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है इसको, और उसका इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है MPPSC व्यापम। तो यहाँ से आप गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, और MPPSC व्यापम के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे प्लस कोर्सेज, फ्री कोर्सेज और स्पेशल कोर्सेज मिल जाते हैं। तो अनअकैडमी एप्लीकेशन में आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको इंटरेक्ट होने के लिए आप लोगों के लिए।
तो आपको परीक्षा पास करना है तो आपको इसको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। चलिए, फ्री लाइव क्लासेस में आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाएंगे। आप लोग यहाँ पर आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, साथ में आप PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर हम बात करें लाइव टेस्ट क्लासेस की, तो लाइव टेस्ट में आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाते हैं, आप अपना रिजल्ट भी एनालाइज कर सकते हैं। तो इसी के साथ देख लीजिए, मैं इसके कुछ फीचर्स बताता हूँ। अगर हम बात करें कि जो आपकी लाइव क्लासेस चलती है, फ्री लाइव क्लासेस, इसमें आप टीचर से डायरेक्ट पढ़ने के साथ साथ आप अपने क्वेश्चन या जो भी आपके डाउट हैं वो डायरेक्टली पूछ सकते हैं टीचर से। कुछ भी प्रॉब्लम है डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग PDF भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको पढ़ाया गया उसकी PDF आसानी से मिल जाएगी। अगर हम बात करें फ्री लाइव टेस्ट के फीचर्स की, तो यहाँ पर फ्री लाइव टेस्ट में आपको मिल जाते हैं आपका स्कोर। आप लोग टेस्ट रेगुलर तो दे ही सकते हैं, साथ में आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं, और बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो आप लोग रेगुलरली फ्री लाइव टेस्ट भी दे सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अनअकैडमी में फ्री क्लासेस भी चलती हैं, साथ में प्लस क्लासेस भी चलती हैं। फ्री क्लासेस में आपको फ़ायदा मिलता है लिमिटेड सिलेबस का, ओकेशनली आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, ओकेशनली PDF मिल जाते हैं, और ओकेशनली आपको जो है लिमिटेड डाउट सॉल्यूशन कराए जाते हैं। अगर वहीं हम बात करें प्लस क्लासेस की, तो प्लस क्लासेस में आपको फ़ायदा ये है कि आपका सिलेबस कंप्लीट कवर होता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, अनलिमिटेड PDF नोट्स, और आपके डाउट सॉल्यूशन भी यहाँ पर क्लियर कराए जाते हैं टॉप एजुकेटर के द्वारा। अब आपको इसी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलता है वर्चस्व नाम की मैगजीन, जो कि हाल ही में निकाली गई है करंट अफेयर के लिए अनअकैडमी द्वारा, और बहुत सारे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ भी मिल जाती है यहाँ पर अनअकैडमी में। बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अलग अलग डेट में स्टार्ट हो चुके हैं, और होने वाले कोर्सेज़ भी आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो आप कोई सा भी कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं अपने MPPSC, व्यापम, जेल प्रहरी, पुलिस कांस्टेबल, SI सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये प्लस सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है, देख लीजिए। आप जब अनअकैडमी एप्लीकेशन में जाएंगे, आप जब भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे, आपको 1 महीने से लेकर 24 महीने तक का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलता है। और 24 महीने तक में आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको 10% डिस्काउंट भी मिलता है। 10% डिस्काउंट आपको जब मिलता है जब हमारा रेफरल कोड स्टडी आइकन इस्तेमाल करते हैं। आप लोग ICAN स्टडी आइकन, STUDY स्टडी ICAN आइकन, ये हमारा रेफरल कोड है, इसका आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आप कोई सा भी कोर्स खरीदते हैं, इस रेफरल कोड का एंटर करेंगे तो अनअकैडमी की तरफ से आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें, आप 24 महीने का कोर्स खरीद रहे हैं और ये कोर्स आपको पड़ता है 12,800 रुपये का, वहीं अगर आप हमारा रेफरल कोड इस जगह एंटर करते हैं और यूज़ करते हैं इसका, हमारे रेफरल कोड का, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से। और यही कोर्स 24 महीने वाला जो आपको 12,800 का पड़ रहा था, ये आपको पड़ेगा 11,520 रुपये का। तो देख लीजिए, बहुत सारा फ़ायदा है आप लोगों के लिए। तो आज ही अनअकैडमी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मोड़ पर ले जाएं, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट।